मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की बैठक संपन्न हुई है, जिसका अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने की और भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स माननीय आडवाणी जी, सुषमा जी, अरुण जी, डॉक्टर जोशी जी, वेंकैया जी, गडकरी जी, थावरचंद जी, रामलाल जी और सभी मुख्यमंत्रीगण, हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र भाई मोदी, शिवराज जी, रमन सिंह जी, वसुंधरा जी और पर्रिकर साहब और फ्रांसिस्को डिसोजा उप मुख्यमंत्री गोवा के, सब इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पिछले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त जीत हासिल की, उसका जिक्र किया और इस जीत के कारण पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल, एक मोमेंटम बन चुका है, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और इस जीत को और जीत के माहौल को आगे लेके जाने का भारतीय जनता पार्टी के इस सभा ने, इस बैठक ने चर्चा की और पूरा देश भर में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मोदी फॉर पीएम कैंपेन करेगी। प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र भाई मोदी, ये कैंपेन करेगी और देश भर में 10 से ज़्यादा करोड़ परिवार तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, घरों में जाएगी और ये सारे हमारे मतदाताओं से हम ये भी निवेदन करने वाले हैं, नरेंद्र भाई को भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट करिए और इस चुनाव अभियान के लिए आप मदद भी करिए, नोट भी दीजिए। 1 वोट 1 नोट, पूरा देश भर में हम ये कैंपेन चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तय किया है, यानी बूथ स्तर से हर मोहल्ला में, गली में, हर गांव में हम इस कैंपेन को चलाएंगे और कम से कम 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन के लिए हम निवेदन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी हर एक से लेगी। ऐसे देश भर का एक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और यदि आपको याद होगा, सन 77 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा देश भर में जनता पार्टी ने तब के दिन में कैंपेन चलाई थी, वोट एंड नोट जनता पार्टी ऐसे, यानी आपातकाल के तुरंत पश्चात केंद्र से कांग्रेस को हटाने के लिए और गैर कांग्रेसी सरकार को लाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा देश भर में हमने जो कैंपेन चलाए थे, उसी तर्ज के ऊपर हम पूरा देश भर में मोदी फॉर पीएम कैंपेन चलाने वाले हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में, यानी फरवरी 28 से पहले, आज शाम को हमारे विस्तृत कैंपेन कमेटी की बैठक अनेक्सी में है, उसमें भी इसका रूपरेखा का हम प्लानिंग करेंगे। अभी देश भर में माननीय मोदी जी का रैलियां चल रहे हैं, यानी परसों ही मुंबई में रैली हुई और 5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे और वो रैलियों का सिलसिला चलते रहेगी। और एक तरफ हम रैलियों को चलाएंगे और 2 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, यानी एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में रैलियां चलाएंगे और दूसरी तरफ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का संसदीय सम्मेलन करने का हमने आज तय किया है। यानी आने वाले
2 महीने में पूरा देश भर में 450 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी संसदीय सम्मेलन करेंगे। एक एक लोकसभा क्षेत्र में 1,500 से 2,000 मतदान केंद्र है, यानी बूथ है। यानी एक एक बूथ से 5 से 10 कार्यकर्ता आए और चिन्हित कार्यकर्ता आए। ऐसे वहाँ जो बूथ समिति हमने बनाए हैं, उस बूथ समिति के कार्यकर्ता आए, ऐसे सोच इसके पीछे है। और एक एक संसदीय सम्मेलन में 15,000 से 20,000 बूथ स्तर के कार्यकर्ता होंगे। ऐसे सम्मेलन पूरा देश भर में फरवरी 28 तक हम करने वाले हैं। और इस बूथ स्तर के सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, राष्ट्रीय नेता और प्रदेश स्तर के नेता, वो भी भाग लेने वाले हैं। मित्रों, कल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है और जन्मदिवस के पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक उनको शुभेच्छा दी, दीर्घायु का कामना की, स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की और वो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमारा प्रेरणा स्रोत बने रहे, ऐसे हमने आशा भी व्यक्त की। और कल पूरा देश भर में भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस ऐसे मनाएगी, क्योंकि 98 से 2004 तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत की। और इस सरकार विकास के और सुधार के, समृद्धि के और खुशहाली के एक नए ऊंचाइयों को पार की। इसलिए पूरा देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में एक सुशासन का मॉडल रखा और उस मॉडल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से शासित सभी प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी से शासित सभी नगर निगम, नगर निकाइयाँ और सभी ग्रामीण अंचल के, यानी जहाँ जहाँ हमारी जिला परिषद है, तहसील परिषद है, वो सारी इकाइयाँ वो इस पर मार्ग प्रशस्त करे। इसलिए वहाँ के जनप्रतिनिधि और बाकी सभी हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता वो कार्यक्रम करें और उसका संकल्प भी ले। ऐसे सुशासन दिवस पूरा देश भर हम कल मनाने वाले हैं। मित्रों, इस बार विधानसभा के चुनाव में सभी चारों प्रदेश में, 5 प्रदेशों में हुआ था, लेकिन हिंदी हार्टलैंड के जो 4 प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, सभियों में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों में अप्रत्याशित कामयाबी हासिल की है। यानी यदि राजस्थान में 39 शेड्यूल कास्ट सीट है, उसमें कांग्रेस एक भी जीत नहीं पाई। ऐसे मध्य प्रदेश में, ऐसे छत्तीसगढ़ में, यानी 11 में 10 हम जीते। यानी आज के दिन में कांग्रेस का हर तरीके का जनाधार समाप्त हो रहा है। यानी यदि उन्होंने 19 अल्पसंख्यक बंधुओं को चुनाव में उतारा राजस्थान में, उसमें सब हार गए, और भारतीय जनता पार्टी ने 4 को उतारा, उसमें 2 जीते। यानी ये पूरा देश का दृश्य बना है। यानी कांग्रेस पार्टी का जनाधार हर वर्ग में खत्म होने की स्थिति में है। आने वाले दिनों में इस मोमेंटम के साथ और इस जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी 2014 में आगे बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के इस बैठक ने एक ही लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य ये है 272 प्लस। भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर 272 सीट प्लस
हासिल करना चाहिए, ये मकसद लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश भर में कैंपेन करने वाली है। और हमने मित्रों एक प्रस्ताव भी पारित किया और मुख्यमंत्री ऑन द ईव ऑफ नेशनल गुड गवर्नेंस डे हमारे मुख्यमंत्रियों के बैठक ने एक प्रस्ताव भी पारित किया। इस प्रस्ताव में मुख्य तौर पर हमने ये कहा है, यानी ये विधानसभा के चुनाव के संदेशा एक ही रहा है। देश के जनता ने, हमारे मतदाताओं ने हम सबको एक संदेशा दिया है, परफॉर्म और पेरिश। यदि आप सुशासन देंगे हम आपका समर्थन करेंगे, यदि सुशासन नहीं होगा तो जनता उसको नकारेंगे। और उसके साथ जब हम सुशासन की बात करते हैं, यानी जवाबदेही राजनीतित्व और उसके साथ एक एनलाइटेंड पॉलिसी मेकिंग और जिसके ऊपर भरोसा रखे वैसे सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, ये तीनों को हमने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में करके दिखाए। उससे पहले हम गुजरात में और गोवा में भी इसको दर्शाए। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है तो वहाँ के लोगों को पिछले 5 साल के गहलोत जी के कुशासन के कारण उन्होंने उसको नकारा और वसुंधरा जी के सुशासन के उम्मीदों को उन्होंने सहारा। और हम इस सुशासन के प्रस्ताव में अटल जी के नेतृत्व में हमने जो कामयाबी की है उसका भी हमने जिक्र किया। और उसके साथ 77 के जो माहौल था, 77 में पूरा देश भर में कांग्रेस को नकारने का एक माहौल और कांग्रेस के एक विकल्प को सामने चुन के लाने का एक माहौल था। उस माहौल के कारण मैं कहना चाहूँगा 77 वॉज ए watershed year. It was a watershed year. Nobody expected that the combined opposition in the name of Janata Party would garner 286 seats. ऐसे एक माहौल आज के दिन में देश में है और उसका दीवार के ऊपर लकीर हमने पहली बार देखा इन विधानसभा चुनावों में। और हमें लगता है इस मोमेंटम और माहौल के साथ हम 272 प्लस के ओर आगे बढ़ेंगे। उसके लिए मोदी फॉर पीएम कैंपेन हम आज के शाम के बैठक के बाद पूरा देश भर में लॉन्च करेंगे और बहुत ही विगरसली इसको चलाएंगे और 100 करोड़ परिवारों से वोट भी मांगेंगे और मदद भी मांगेंगे। धन्यवाद जी।